भगवान श्री राम प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सबसे पहले मां पिता और गुरु के चरणों में सिर झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त करते थे। इसका कारण यह था कि वह जानते थे कि इनके आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है। ईश्वर का आशीर्वाद फलित होने में वक्त लग सकता है, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद तुरंत असर दिखाता है। माता पिता के आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि वह साधारण को भी असाधारण योग्यता और सम्मान दिला सकती है। इसका प्रमाण पौराणिक कथाओं में मिलता है। माता पिता की सेवा भक्ति और आशीर्वाद से श्रवण कुमार की कीर्ति अमर हो गई। श्रवण कुमार को मोक्ष की प्राप्ति हुई और नक्षत्रों के रूप में दिव्य स्थान प्राप्त हुआ। भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य बने, यह भी माता पिता का आशीर्वाद से संभव हुआ। इस संदर्भ में कथा की एक बार सभी देवी देवता आशुतोष भगवान शिव के पास कैलाश पर पहुंचे। सभी एक दूसरे से स्वयं को बड़ा बताने लगे। सभी देवी देवताओं को मैं बड़ा हूँ कहते देखकर भगवान शिव ने सर्वश्रेष्ठ देव के चयन के लिए एक योजना बनाई। भगवान शिव ने सभी देवों को संबोधित करते हुए कहा, उसी देव की सर्वप्रथम पूजा होगी जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आएगा। भगवान शिव के इस निर्देश को सुनते ही सभी देवी देवता अपने अपने वाहन में आरूढ़ होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए चल पड़े। लेकिन बुद्धि ज्ञान के दाता भगवान गणेश जी ने मां पार्वती से निवेदन किया कि हे मां, आप भगवान शिव के समीप बैठ जाइए। मां पार्वती के समीप में बैठ जाने के बाद भगवान गणेश जी ने अपने वाहन चूहे पर बैठकर पूज्य पिता तथा मां पार्वती की 3 बार परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद उन्होंने कहा, मेरे लिए मेरा संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे माँ और पिता ही हैं, इसलिए मैंने यथार्थ ब्रह्मांड की परिक्रमा की है। इस भावमय उक्ति के द्वारा भगवान शिव बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवों में अग्रपूजा के सम्मान से नवाजा। वस्तुतः गणेश जी के रोम रोम में माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव था। उन्होंने माता पिता की प्रदक्षिणा करके ही अग्रपूजा का अधिकार प्राप्त किया। विज्ञापन। माँ बाप की दुआएं आपको अंत तक पालती हैं। अतः उनको सम्मान देना सीखें। धन्य होती है वह संतान जो माँ बाप का आदर सत्कार करती है। माता पिता का सम्मान करने वाली संतान उनके आशीर्वाद लेकर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की सीढ़ियां चढ़ती हैं। माता पिता संस्कार देकर संतान को शिष्ट बनाते हैं, उसके लिए अपना सुख चैन सब लुटा देते हैं। जिन्होंने जिगर का खून देकर पाला, बाहों के झूले में झुलाया, खुद गीले में सोकर बच्चे को सूखे बिस्तर में सुलाया, अपने कंधे पर बिठाया, दुनिया को देखने की व्यवस्था की, वे साधारण नहीं होते, उन्हें महत्व देना सीखिए। माँ जो प्रार्थना करती हैं, उनकी प्रार्थनाएं साधारण नहीं होती। दुनिया में माँ की ममता और पिता की सुरक्षा की कोई बराबरी नहीं। भगवान के प्रति भी मनुष्य ने जो संबोधन दिए उनमें कहा, तू ही माता है, तू ही पिता है, बंधु है, सखा है। माँ बाप सबसे महान हैं, उन्हें आदर सम्मान देना सीखें। बड़ों का आशीर्वाद और छाया मिलती रहे तो सौभाग्य जगता है।